तो देखो 1.4 एक्सरसाइज चल रही थी ना। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का कितने पार्ट बता दिया था? 5 नंबर पार्ट तक बताया था। अब इसका देखो 6 नंबर पार्ट क्या है। देखो कोई रेशनल नंबर दी गई है तो उसका दशमलव निरूपण, जैसे मान लो यहाँ पे 22/7 है, ठीक है। एक 22/7 है और एक क्या है 22/5 है, ठीक है। यदि 22 में हम 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो 7 तरीके 21 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ 1। अब ये 0 बढ़ा के 7 एकम 7 कर देंगे, 7 एकम 7 है ना, तो 3 आएगा। और ये 7 चौक 28 होगा, ये 2 आएगा। ज़िंदगी भर भाग दे जाता ही रहेगा। सुनो, आपको ही बता रहे हैं, इसमें भाग देते रहें तो कभी रिमाइंडर 0 होने के चांस नहीं है, पॉइंट के बाद भी। लेकिन यदि 22 में हम 5 का भाग दे दें तो 5 चौक 20 होगा, 2 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगा दें, 0 कर दें, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20। तो पॉइंट कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 कंडीशन रहेगी, एक रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एक रिमाइंडर 0 किसी हालत में नहीं आएगा पॉइंट लगाने के बावजूद भी। जब रिमाइंडर 0 आने का चांस आ रहता है तो उस रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं कि उसका रिपीटिंग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जिसमें रिमाइंडर 0 होने का चांस हो तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसमें 0 होने का चांस ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका दशमलव निरूपण शांत है और इसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती है। देखिए इसको इंग्लिश में शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। दशमलव निरूपण शांत कब कहेंगे, इसका मतलब कभी रिमाइंडर 0 आने का चांस है, ठीक है। और अशांत कब बोलेंगे, जब रिमाइंडर कभी 0 आने का चांस ना हो, चाहे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल। तो अब कैसे पता लगाएं भाग देने की, ये कहता है कि भागो ना दो, वैसे बताओ क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का फैक्टर यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का है, 2 और 5 ही फैक्टर है डिनोमिनेटर का, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ जाओ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और यदि मान लेते हैं 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। डिनोमिनेटर का हम क्या किया करेंगे, फैक्टर, और उसके फैक्टर यदि 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग, 5 है केवल 2 भर है तब भी टर्मिनेटिंग, 5 भर है तो इसको 2 जब है तो 2 की पावर m है तो हम इस 5 की पावर 0 अपन से कर लेते हैं। 5 भर है तो 5 की पावर m है तो हम 2 की पावर 0 अपन से कर लेते हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर m है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का। अब 5 की पावर n है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का हो, जहाँ m और n होल नंबर हों, तब हम कहेंगे कि उस रेशनल नंबर, वे रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 6 में आते हैं। बात सेंस आपके समझ में आ गई होगी, यही कल बताए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको देखो। अब बताते ना पर आप आ गई हो तो बता रहे हैं, क्योंकि कल आप नहीं आई थी, ताकि आपकी भी बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका 23 बटे दिया है, क्या 23 वाला दिया नहीं दिया। ये अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां 23 बटे दिया है ना, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। इसका फैक्टर पहले से निकाल के दिया। 23 बटे क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखो इसके फैक्टर क्या हैं, सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is of the form
इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m and 5 की पावर n where m and n are whole number सो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इज ए टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका देखो अगला 7 पार्ट 129 दिया है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है, तो सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज ऑफ दी डज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली। सो 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे क्या है अगला पार्ट 7 8 6/15 6/15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको काट सकते हैं वैसे भी 3 से 3 दूना 6 3 × 6 15 2/5 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 लिख लो और नीचे 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 कर सकते हैं इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। सो 6/15 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद क्या आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या दिया है 13/9 नंबर कहाँ है
35/50 35/50 इसको काट सकते हैं किससे? 5 सते 35, 5 दाहम 50, 7/2 गुणे 5, 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुणे 5। ठीक है। सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर, सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर is of the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है। सो 35/50 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल दशमलव निरूपण इसका क्या है? शांत है। ठीक है, हो गया ना ये। सेकंड नंबर में कहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जिसका दशमलव निरूपण शांत है उसको दशमलव निरूपण में लिखो। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डेसिमल फॉर्म लिखना भी है। क्या लिखना है? डेसिमल फॉर्म लिखना। देखो लिख ले इतना। तो देखो अब सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए सेंस समझ लो थोड़ा सा। जैसे में आपको ये पता चल गया ना कि जैसे 13 बटे और यहाँ पे 2 गुणे 5, इसका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कोई आपसे कहता है इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, तो आप लिखो 13/10 कर दोगे तो 1.3 आ गया। ठीक है। अब मान लो ऐसे आ गया 129/2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है, ऐसे। ठीक है। तो इसका भी तो कन्फर्म है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। और जब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इसका दशमलव निरूपण लिखने का स्मार्ट तरीका क्या है? 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 है तो 129 लिख लो। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 भी लाने की कोशिश करो, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 करो, तो ऊपर भी 2 की पावर 4 करो। ठीक है। ऐसा क्यों किए कि ताकि यहाँ पे 129 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 की पावर ये होगा 3 और इसको 5 गुणे 2 की पावर हो जाएगा 4। ठीक है। अब ये 1 2 9 और ये क्या होगा 125 और ये क्या होगा 16। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 10 की घात 3 और यहाँ क्या आएगा 10 की घात 4। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 9 125 और ये 16 और यहाँ क्या लिख दोगे 10 की घात 7, 10 की घात 7। इसका मल्टीप्लाई करने से मान लेते हैं कि आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो आता है। और यहाँ लिख दो 1 के आएगा नहीं, कुछ दूसरा आएगा, हम अंदाज बस लिखे हैं ना। तो 10 की घात 7 का मतलब 1 लिखकर 7 जीरो, कितने जीरो 7 जीरो। तो 7 जीरो है तो इसका मतलब कोई नंबर लिखी है उसमें पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट में माना जाता है। तो हाँ माना जाता है, तो इसमें पॉइंट यहाँ है। ठीक है। तो जब पॉइंट यहाँ है तो कितने जीरो हैं इसमें 7 जीरो है, तो 7 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इसको एक लिख करके कुछ जीरो के फॉर्म में लिख दो, 1 रहे और कुछ जीरो रहे, तो उसको अब डेसिमल फॉर्म लिखना आसान होता है, बिना डिवाइड किए आप लिख सकते हो। अब वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ डिवाइड नहीं करना है, यही तरीका अपनाना हर एक क्वेश्चन में। नीचे 1 और 0 के फॉर्म में लिखना है
ताकि जीरो को देख करके हम पॉइंट लगा सकें। ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में एक डिजिट होना चाहिए, आगे जीरो होना चाहिए। ये हर एक का बनाना है और बन ही जाएगा जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट ही हो जाएगा। 10 की पावर कुछ, 10 की पावर कोई, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। जैसे 10 की पावर यहाँ 7 आया ना, तो हर एक टर्म, हर एक रेशनल नंबर उस रूप फॉर्म में कन्वर्ट होगी। हर एक रेशनल नंबर जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वह निश्चित रूप से उसका डिनोमिनेटर 10 की पावर कुछ रहेगा, 10 की पावर कुछ रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कॉमन सेंस अपने से लगाओगे। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 3 था, तो हम 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किए। क्यों किए, इसको 10 बनाने के लिए। तो नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 4 था, तो 5 इंटू 2 10 न होगा, तो 2 की पावर 4 अपने से करना पड़ा, तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टाइम नहीं था, तो अंदाज बस ये लिख दिए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, और एक लिख कर यहाँ पे 7 0 बना दिए। इसका मतलब 7 डिजिट पीछे करना होगा पॉइंट, जो आएगा मल्टीप्लाई करने से उसको 7 डिजिट पीछे करना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, तो वे क्या फॉर्म, ये जो रेशनल नंबर है किस फॉर्म में आ जाएगी, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, डेसिमल फॉर्म में। तो देखते हैं कौन कौन है। सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकंड नंबर के फर्स्ट पार्ट में जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको बदलना है। जिसका क्या है, हाँ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका किसका है, हाँ, नंबर फर्स्ट क्या है, 13/31/25 ना। अब 31/25 का फैक्टर किए थे ना, 31/25 का फैक्टर किए थे, तो 5 से कटा था तो 625 आया था, 5 से कटा तो 125। अब 5 से तो यहाँ पे क्या हुआ 25, अब 5 से तो 5, अब 5 से तो 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 ऐसे ना। आप किसकी ज़रूरत है आपको नीचे, हाँ हाँ बोलो, 2 की पावर 2 की पावर 5 किसकी ज़रूरत है, 2 की पावर 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब ना लिख सकोगे 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 4 होता तो किसका मल्टीप्लाई करते, नहीं समझ में आई बात। यहाँ 5 की पावर 5 है, इसको हम 10 की पावर कुछ बनाना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो क्या करें, 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करें। यदि मान लो 5 की पावर 3 है तो क्या करते, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते। 5 की पावर 2 है तो किसका मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 2 का। तो 5 की पावर यहाँ 5 है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो 13 लिखो और 2 की पावर 5, ये 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ऐसे किए तो क्या आएगा, 13 ये 32 हो जाएगा। ये क्या आएगा, 5 गुणे 2 की पावर 5। ठीक है, अब 13 का गुणा 32 के साथ करो, 13 का पहाड़ 13 दूना 26, 13 3 39 और 2 39 और 2 41, ये हो गया। अब 10 की पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ, 4 1 6 और यहाँ पे 1 लिख कर कितने 0 5 0। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ है, कितने डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट, 3 डिजिट तो है ही, 2 0 अपने से बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ है तो 5 डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा, तो 6 1 4 0 0, फिर यहाँ पॉइंट ये आ जाएगा 0 पॉइंट। समझ में आया, 0.00416, तो ये होगा 13/31/25 का मान ये आएगा। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है। लॉन्ग कट क्या है, 13 में 3125 का भाग दो, दोगे, भाग देते हैं रहते। दूसरा है 17/8, तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2,
17 बटे क्या 2 की पावर 3, क्या करें अब 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 17 यहाँ पे 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये होगा 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 5 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा 17 पचे 85 गुणे 25 बटे 10 की पावर 3। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 125 आएगा, हासिल 12, 25 अट्ठे 200, 212 इतना बटे 1 लिखकर 3 ठो 0। पॉइंट कहाँ है लास्ट में, कितने डिजिट पीछे लेकर हो गए 3, तो क्या आएगा 2.125, ये लिख लो। चौथा पार्ट, तीसरा तो नॉन टर्मिनेटिंग था ना। 15 बटे 1600, 15 बटे 1600, इसको क्या लिखोगे 15 बटे लिखो 2 की पावर 4 और गुणे 100, 16 का गुणा 100 के साथ 1600। 15 बटे 2 की पावर 4, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, ठीक है। तो 100 तो रहने दो, बढ़िया बना बनाया काम है। अब क्या करना होगा, इसको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 4 को 10 बनाने के लिए क्या करें 5 की पावर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो होगा 15 गुणे 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई, 100 पहले से उपस्थित है, ठीक है। ये क्या होगा 15 लिख दो, और ये क्या होगा 5 25 5 125 625, 625 625 बटे क्या आ गया, तो 2 गुणे 5 की पावर 4 और गुणे 100, ठीक है। और 625 में 15 का गुणा करो, तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 है, और 15 छक्का 90 और 3 93, इतने ना। अब यहाँ क्या लिखोगे 10 की घात 4 गुणे 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 4 10 की घात 2 तो क्या हो गया 93 7 5 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब क्या हुआ 1 लिख के 6 0, तो कितने डिजिट दशमलव पीछे जाएगा 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 है ना, है 2 0 बनाना पड़ेगा, तो 0 0 9 3 7 5, यहाँ पे कहाँ लगा, यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसका छठवां पार्ट ये है, पाँचवा तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। 29 बटे क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, क्या करेंगे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, क्या किया जाए देखो अब इसको 29 बटे क्या कर लें 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 हम इससे ले लेते हैं 2 की पावर 3 से, 1 2 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। और स्मार्ट बुद्धि में स्मार्ट बुद्धि, ठीक है। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 के साथ 2 की पावर 2 की ज़रूरत है, तो 2 की पावर 2 ले लिए, 2 की पावर 3 यहाँ है, तो 2 की पावर 1 ठो बचा है। अब ये तो 10 बन जाएगा, अब इसको 10 बनाने की ज़रूरत है, 5 का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 29 गुणे 5 बटे क्या हुआ 5 गुणे 2 की पावर 2, और ये 2 × 5, समझ रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 29 का गुणा 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा 145, 145, ये 10 की घात 2 और 10 की घात 1, तो 145 बटे क्या
10 की घात 3 को 1000 कहते हैं। कितने पॉइंट, कितने डिजिट पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगा? 3। लास्ट में है तो 1 2 3 तो 0.145 ये हुआ। इतने का ये आंसर है। लिखे। अब अगला क्या है? 6/15। 6/15 को क्या लिख सकते हैं? 6 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6, 3 पचे 15 तो 2/5। 2/5। अब क्या करें? 5 को 10 बनाना तो क्या किया जाए? 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 4/10। और 4/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.4। एक डिजिट पीछे जाएगा तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आ गया। ठीक है। अगला क्या है? 9 नंबर 35/50। 50 है तो 100 बनाना, तो 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। नीचे क्या बनाना है? 100 ना, तो काम बन जाए। तो 50 है ही पहले से, तो क्या करते हैं? 35 गुणे 2 और 50 गुणे भी 2 तो 70 बटे क्या हो गया? 100। तो एक 0 तो कट गया तो 7/10। अब क्या होगा? 0.7। 0.7। ठीक है। 0.7। अब तीसरे नंबर में है डेसिमल फॉर्म में दिया है तो क्या उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो उसको आप ये पूछा गया कि क्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? और Q के फैक्टर के विषय में बताओ, Q के बारे में बताओ। ठीक है। Q की बात, तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पूछ रहा है। तो पहला पार्ट क्या है? तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया क्या है? 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? इसके आगे कोई पॉइंट नहीं लगा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। इज टर्मिनेटिंग so it represent a rational number, so it represent a RATION rational number। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको रेशनल नंबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लिख सकते हैं। देखो 43 लिखो, अब पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे नीचे पॉइंट के स्थान पे नीचे 1 लिखो, तो पॉइंट जहाँ था उसके स्थान पे 1 लिखो। तो 1 तो लिख दिए, पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नॉट 0 बना दो। ये तो ये P/Q का फॉर्म आ गया। ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 10 इसका Q क्या है? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये P/Q फॉर्म है, जहाँ डिनोमिनेटर Q बराबर क्या है? 10⁻9। कहता है इसके डिनोमिनेटर के विषय में बताओ, तो डिनोमिनेटर उसका क्या है? 10⁻9। अब 10⁻9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 5 की पावर 9, तो ये क्या है इसका?
डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है, इसीलिए क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। तीसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे का दूसरा पार्ट क्या दिया देखो, 0 पॉइंट क्या लिखा है 120, 120, फिर 120 लिखा है पर एक और 0 बढ़ा दिया, फिर 120 अब 2 और 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 120 फिर से लिखा है, अब 3 0 और बढ़ा दिया, जैसे 120 है 120 है 120 यदि होता तो हम क्या बोलते इसको टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब इसको क्या बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, क्योंकि 120 120 120 120 120 बार बार रिपीट थोड़ी हो रहा है, इसके अलावा भी तो है, सेम टर्म नहीं रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इज नॉट डैश डैश लगा है, इज नॉट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो इट इज एन, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है, सो इट इज ए रेशनल नंबर। आइए, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, आई है RATION, इरेशनल नंबर। अब देखो एक तो 9th वाला क्वेश्चन मिल गया, इसी में दिया, तो यहाँ पे पिछले साल आप लोग पढ़े थे, जैसे 0.333333 पूरी ज़िंदगी लिखते जाओ, इसी को लिख देते हैं 0.3 का बार, 0.3 का बार, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखो, P/Q के फॉर्म में। तो हम लोग क्या किया करते थे, S बराबर 0.3 लिख लेते थे, ठीक है, 0.3 इसको मान लेते थे S बराबर 0.3 का बार, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 0.33333333, ठीक है, अपने से अनंत बार। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट में बार लगा है, एक डिजिट में बार लगा है, ठीक है, तो एक लिखकर एक 0 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किया करते थे, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे एक डिजिट में बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट में बार लगा है तो एक लिखकर 2 0 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में, 3 डिजिट में बार लिखा है तो एक लिखकर 3 0 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में। तो यहाँ पे एक डिजिट में बार लगा है ना, किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, 10 का, तो 10 का गुणा करो दोनों साइड में, तो 0.333333 डैश डैश, अब गुणे क्या कर दो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x, यहाँ 10 का गुणा करोगे तो क्या होगा 3 पॉइंट हो जाएगा, 33333 डैश डैश, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड से फर्स्ट को सेपरेट करते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा 10x माइनस x, ये होगा 3.3333 डैश डैश, और माइनस 0.333333, तो क्या आएगा 10x से एक x निकल गया तो 9x आएगा कि नहीं, और 3.33 से 0 पॉइंट निकाल दोगे तो केवल 3 आएगा, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो s इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे s की वैल्यू रख दो, तो ये इक्वेशन A हो गया, ये इक्वेशन B, तो क्या होगा A और B से s के स्थान पे लिख दो क्या 1/3, तो 1/3 बराबर हो गया 0.3 का बार। अब इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कितने डिजिट में बार लगा है आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो अभी बस लिखे ही नहीं, तीसरा पार्ट देखो,
तीसरा पार्ट क्वेश्चन ये दिया है 43 पॉइंट, एक लिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब में बार लगा। तो क्या इसको P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो जब इसको P बटे Q के फॉर्म में लिख सकेंगे तो वह रेशनल नंबर कहलाएगी, ठीक है। और P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो क्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर। तो इसको P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9th क्लास में ही पढ़ चुके थे इस टाइप की क्वेश्चन, ठीक है। अंतर सिर्फ कितना है कि यहाँ 9 डिजिट में बार लगा है, इसको S मानेंगे और एक के लिख कर 9 जीरो लगाओगे, उसको मल्टीप्लाई दोनों साइड में करके सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ 1 डिजिट में बार लगा था तो एक लिख कर 1 जीरो अर्थात 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किए तो इक्वेशन सेकंड फाइंड हुआ, और इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए और वह यहाँ इसको S मानेंगे और इसके बाद एक लिख कर कितनी जीरो 9 जीरो का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे तो इक्वेशन सेकंड फाइंड होगा। इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे? फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने आप P बटे Q के फॉर्म में ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगी। और जब P बटे Q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिखने में समर्थ होते हैं वे क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो इस नंबर को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, तो लिखते हैं लेट, क्या लिखोगे? लेट x इज इक्वल टू 43 पॉइंट। अब ये है रिपीट, बार लगा है ना, तो बार को हटाएंगे तो इसी को 3-4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश कर दो, यही ना। अब क्या करेंगे? अब ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एक लिखकर 9 जीरो का, वी गेट। तो क्या लिख दोगे? एक लिखकर 9 जीरो x बराबर यहाँ पे 43 दशमलव, तो एक लिखकर 9 जीरो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट कहाँ चला पहुँच जाएगा? यहाँ 9 अंक पीछे जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश लगा दे, गुणे एक लिखकर 9 जीरो। अब गुना करे देते हैं, तो एक लिखकर 9 जीरो लिखो, x बराबर क्या होगा? ये पॉइंट चला जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया क्या? सेकंड। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब हम क्या करेंगे? सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। तो क्या होगा? एक लिख के 9 जीरो x माइनस x बराबर क्या होगा? इसमें से इसको घटाओगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, इसको जब घटा दोगे तो क्या होगा? तो सब शून्य हो जाएगा, इतना ही बचेगा ना, हैं? पॉइंट के बाद तो सब शून्य हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। पॉइंट लगाओ मैं ना करो। अब क्या होगा? इसमें से घटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 9, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 थे 9 आएंगे, एक घटाना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो s बराबर क्या हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 9 9 ऐसे। ये क्या होगा, इसी को हम x मान लिए थे, लेट यहाँ लिख दो x बराबर ये। तो ये इक्वेशन हो गया क्या a, और ये इक्वेशन हो गया b। फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b। तो a और b से क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 43.123456789 का बार बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 9 9 9 9 और फिर 9 4 तो और। सो इट इज ए रेशनल नंबर विच इज ए which is a form of P upon Q, where P or Q are integer or Q is not equal to 0। thus 43.123456789 का बार इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर। इस प्रकार ये ख़त्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब कल टेस्ट है 7 से 9, आएगा क्या फर्स्ट भर, क्या और कुछ दे दें, फर्स्ट पूरा दे दें। और कौन कौन 1 से 8 तक। आप एक अध्याय पढ़ लोगे या 2 अध्याय 3 और हम कौन पढ़ाएं आपको कुछ 7.3। ठीक है, जितने पढ़ के आना होगा। हाँ, जो नहीं पढ़े तो नहीं लिखा रहेगा, पेपर 1 से 8 तक क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना उतना है जितना पढ़े हो। भले एक 18 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम 2 घंटे का है, अधिक क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, 7 से 9 आना टेस्ट देने। पानी गिरेगा तो छाता लेकर आना, तब भी टेस्ट होगा।